अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है वो रिड्यूस सिलेबस को पढ़ना सीखेंगे और रिड्यूस सिलेबस से किस तरह से तैयारी करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। क्या चैप्टर्स आपने करने हैं क्या नहीं करने ये बताऊंगा। देखो याद रखना, अगर आप रिड्यूस सिलेबस को सही से फॉलो नहीं करते तो आपकी परसेंटेज पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर रिड्यूस सिलेबस को आप फॉलो करते हो ना तो अगर आपकी 60% आने वाली थी तो ये सिंपली 80 हो सकती है सिर्फ रिड्यूस सिलेबस की मदद से। तो जो मैं बताऊं सारी चीज़ें ध्यान से सुनो, लिख लेना इसे या इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि ये चीज़ें आप नहीं भूलो। और यकीन मानना, जब भी कोर्स कम होता है या पेपर जो है शॉर्ट होता है तो बच्चों की परसेंटेजेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो आपको भी बहुत हेल्प होगी यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम रिड्यूस सिलेबस किसका पढ़ेंगे? रिड्यूस सिलेबस हम पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है ना, क्लास 9 इलेक्टिव। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हम पढ़ेंगे। सही है, ये हमारा क्लास 9 का हो गया। अच्छा, अब देखो सिंपल मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में आने में मुश्किल होगी। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। भाई देखो यहाँ पर आपके पास क्लास 9 में तो सिंपल जो है वो सिंध बोर्ड की तरफ से बुक आती है, तो उसे ही आप फॉलो करते हो। तो देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी भी नहीं है लेकिन आगे लिखी हुई होगी कि आपने जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 ये फुल कवर करना है। ये क्या करना है? फुल कवर करना है, यानी इसमें एक एक चीज़ आपको कवर करनी है, कुछ भी आपने इसमें स्किप नहीं करना। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पूरा आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ वही टॉपिक करने जो यहाँ इन्होंने लिख के दिए हुए हैं और आप पढ़कर भी बता सकते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखो अब ज़रा देखो, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर ये पहला है लेकिन ये चैप्टर 4 है लिखा हुआ है सिंपल। तो इन्होंने जो क्लास 9 और 10th का रिड्यूस सिलेबस बनाया है ना वो काफ़ी आसान अल्फाजों में बनाया है, सब चीज़ें मेंशन करी हैं ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो, क्योंकि आप 9th-10th के स्टूडेंट हो, पहली बार बोर्ड दे रहे हो तो प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। अच्छा, पहला जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है, डेटा एंड डेटा टाइप्स और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये सिर्फ आपने करनी है। अब इसमें लैंग्वेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, कोई लैंग्वेज पढ़ाई तो नहीं जाएगी आपको इसमें, क्योंकि अभी आप इस लेवल पे आए नहीं हो ना, इंशाल्लाह आगे लेवल इंक्रीज़ होगा, पता है ना, लेवल सबके बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको चैप्टर 5 पर आ जाते हैं जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में आपने ये टॉपिक करना है, यानी सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डॉस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स। देखो याद रखना, हमने जो गेस्ट पेपर बनाए हैं ना वो इन रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। तो अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिया तो बाय कर लो। ठीक है, नंबर है 034080577780। इस पर कॉन्टेक्ट कर कर अपना गेस्ट पेपर बाय कर लो। सही है, 200 रुपये उसकी फ़ीस है PDF में, तो आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा वो गेस्ट पेपर। और उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी कम टॉपिक है उसमें, तो आपको और आसानी हो जाएगी। सही, तो ज़रूर बाय करना। अच्छा, नहीं है तो बाय कर लेना, है तो फिर आपने बाय कर लिया होगा, आई होप। अच्छा, नंबर सिस्टम चैप्टर 6 है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो आप वीडियो के आगे जाकर जो आपको ख़ास चीज़ देखनी है वो भी देख सकते हो, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब नंबर सिस्टम में आपको ज़्यादा टॉपिक करने, ये 4 टॉपिक करने, 1 2 3 4। एक है नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी लाना, बाइनरी से डेसिमल। आपको पता है ना बाइनरी में 1 और 0 होता है सिर्फ। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी, और इसके अलावा ये वाला आपने टॉपिक करना है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टेल, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल। सही है, ये आप इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कर लोगे। सही है, अब देखो चैप्टर नंबर 7, आई थिंक इसमें 7 ही चैप्टर्स हैं। तो अब देखो प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो चैप्टर नहीं लिखे हुए उसका क्या करना है, तो वो मैं आगे बताऊँगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फ्लो चार्ट, ये आपने जो चैप्टर है इसमें ये 2 टॉपिक करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस और स्टेप्स, एंड फ्लो चार्ट्स एंड इट्स टाइप्स, ये इंशाल्लाह आप उम्मीद कर लोगे। सही है, चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब ज्योग्राफी। देखो ये ज्योग्राफी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही होती है। ज्योग्राफी ये उनको तो नहीं पढ़ाई जा रही होती, क्या कहते हैं, साइंस वाले बच्चों को। साइंस वालों को तो PST पढ़ाई जा रही होती है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो आपके पास साइंस के होंगे या कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी के होंगे या कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को भी फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि परेशान ना हो आप लोगों को कि सर ने बताया नहीं कि करना क्या था। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, आपने क्या करना है, देखो जो इधर इन्होंने लिख के दिए हुए ना चैप्टर्स या टॉपिक के नेम, सिर्फ आपने ये चीज़ कवर करनी है
और उससे पहले वाले जो चैप्टर्स है वो तो फुल कवर करने हैं। जैसे अगर ये चैप्टर नंबर 5 है एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो लिख के दिया हुआ ये चैप्टर नंबर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से 4 तक आपने फुल कवर करना है। सही बात समझ गए ना, 1 से 4 फुल कवर करना है आपने। चलो चलो इसी तरह पूरा आप सिलेबस सिंपल होके पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एजुकेशन, ये भी बिल्कुल आर्ट्स वालों का प्योर हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाता है, ठीक है, वो बच्चे जो प्राइवेट वगैरह करते हैं। एसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इसमें भी सेम आपने प्रोसेस फॉलो करना है। ये जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है, मैं इसे ज़रा हाईलाइट करके आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, इसमें आपने सिर्फ ये जो टॉपिक इन्होंने दिए हैं ये टॉपिक आपने कवर करना है। सही है, चलो अब आगे चलते, क्योंकि मुझे जो है फोकस अभी साइंस वाले हैं, तो आर्ट्स वालों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, ये पूरा आर्ट्स का सब्जेक्ट है हमारा। अरेबिक, ये भी हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ये भी हमारा प्योर आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। एजुकेशन, ये इन्होंने प्रॉपर लिख के दिया हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है। मुस्लिम हिस्ट्री, ये भी हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है। फूड एंड न्यूट्रिशन उर्दू में आ गया। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़, ये आपका जो है इलेक्टिव है। हाँ, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारा जो है वो सबके लिए होगा ना, ठीक है, ये हमारा सबके लिए होगा। तो ये हमारा तो कोई लिखा हुआ है ना, इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव ग्रेड 11, इस्लामियत है ना 9 क्लास में, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। इसमें ये टॉपिक करने हैं। ये आपके पास जो है वो बाप हैं, बाप कह लो या चैप्टर्स कह लो, ये बाप से आपने करने हैं, जैसे बाब चहारम, सीरत तैयबा, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं ये आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आगे भी से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मैं जो देखना चाह रहा हूँ वो देख लूँ, उसके बाद फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस्लामियत का आ गया। अच्छा, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इससे पहले वाले जो टॉपिक है ना वो पूरे करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाब चहारम है, तो बाब चहारम का मतलब ये है कि ये 4था चैप्टर होगा इसका ना, तो इससे तो पहले 1 और 3 तो होगा ना, तो ये तो फुली होंगे आपके, ठीक है। ये आगे आपको इन्होंने बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, वो भी मैं पढ़ के बता दूंगा, तो वो पूरे आपने कवर करने होंगे। चलो आगे चलते हैं, मैं अभी फिर आकर इसको डिटेल में पढ़ूंगा। अच्छा, उर्दू लिटरेचर इलेक्टिव, ठीक है। अच्छा, उर्दू को इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है, तो ये इलेक्टिव वालों के लिए है, सही है। तो इसमें जो इन्होंने टॉपिक लिखे हुए ये टॉपिक आपने कवर करने हैं, जैसे रस्म व रिवाज सर सैयद अहमद ख़ान का, ज़ुबान गोया, सही है, इंशाअल्लाह ख़ान। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मैं जब इसको अपलोड करूँगा ना तो मैं इसको सही कर दूँगा, ठीक है। मैं मेन सब्जेक्ट्स पहले बता दूँ, उसके बाद ये आता हूँ। ये जनरल साइंस आ गया आपका, ठीक है। जनरल साइंस ये आपकी फ़िज़िक्स नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये जनरल बल्कि ये तो फ़िज़िक्स, अच्छा जनरल साइंस है ना, तो फ़िज़िक्स और इसमें केमिस्ट्री सब मिला हुआ ही होगा, मिला हुआ होगा। अच्छा, ये आ गया आपका रिड्यूस सिलेबस फॉर लेज़र वगैरह, ये टॉपिक दिए हुए हैं। हाँ, ये टॉपिक जनरल साइंस के ही हैं, ठीक है। जनरल साइंस जिन बच्चों ने ली है ये उनके लिए टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल मैथमेटिक्स भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये जनरल मैथमेटिक्स आपका ये भी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ही होता है। आपके पास इस तरह के चैप्टर नहीं है अभी, ज्योमेट्री वगैरह करके इस तरह के चैप्टर्स, ठीक है। एक मिनट में देख लूँ, कहीं मुझे लग रहा है ये शायद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नहीं, मैट्रिक्स का चैप्टर अभी 10th में, बल्कि हाँ मैट्रिक्स का चैप्टर 10th में है, ठीक है। तो ये वैसे मुझे लग रहा है ये जनरल मैथमेटिक्स है। आगे चलते हैं, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या ये आर्ट्स वालों का है या साइंस वालों का है। ऐसा ना होना कि कहीं हमसे आगे पीछे हो जाए। ये देखो वही जो ज्योग्राफी उर्दू में थी या इंग्लिश में लिख के दे दी है इन्होंने आपको, ठीक है। तो परेशान और घबराने वाली बात नहीं है, बस आपने इसे जो है वो समझना है। और अभी मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ना समझ भी आए कि ये इसमें दिया हुआ क्या है इन्होंने, ठीक है। चलो 1 मिनट में ज़रा इसको देख लूँ, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। चलो, अच्छा, ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए आ गया। इकोनॉमिक्स के यहाँ पे डिमांड, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये आपने पूरे कवर करने हैं, सही है। अभी साइंस वालों को कवर करेंगे, उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके। ये सिविक्स के टॉपिक्स आ गए आपके पास, ठीक है। सिविक्स के चैप्टर 1 से 4 पूरा करना होगा, 1 2 4 पूरा करना होगा। याद रखना, चैप्टर कभी भी कम नहीं किया जाता, जस्ट टॉपिक कम किए जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं इनमें सिर्फ यही टॉपिक्स करने, जैसे 1 2 डेफिनेशन ऑफ सिटीजन्स, क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजनशिप्स, ये सब सिविक्स में आपने करना है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा, ये सब इन्होंने आर्ट्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा ना
साइंस का शुरू होता है। तो चलो अब क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस का कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे चीज़ें बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना चैप्टर 5 से शुरू हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, चैप्टर 5 से शुरू हो रहा है, 1 2 4 ये आपने फुल कवर करना है। इसमें से ऑल कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं गए हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये फुल आपने कवर करनी है। अच्छा, अब चैप्टर 5 से क्या होगा, सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डॉस, नंबर सिस्टम्स एंड इट्स टाइप्स, जैसे चैप्टर 6 हमारा आ गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, ये कुछ कुछ वही टॉपिक हैं जो 9 में पढ़ाए गए हैं, हाँ लेकिन फ़र्क है। अब इस तरह आप देखो चैप्टर 7 में ये टॉपिक्स करने जो लिखे हुए हैं। चैप्टर 8 जो कि है प्रोग्रामिंग इन बेसिक लैंग्वेज, ये आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। और चैप्टर 9 में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। चैप्टर 10 में आपने ये टॉपिक कवर करने हैं, GOTO स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, लूप एंड इट्स टाइप्स, ये तो लैंग्वेज का टॉपिक है आपके पास। देखो रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा, अब ये वही अगेन ज्योग्राफी शुरू हो गई है क्लास 10th वालों के लिए। देखो क्लास 10th की इलेक्टिव है, आर्ट्स वाले बच्चे लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और ये एजुकेशन हो गई। इसके बाद ये उर्दू शुरू हो गई आपकी ना, उर्दू ये आपकी शुरू हो गई, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये रहा, ये है हमारा वो नोटिफिकेशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था। तो 16 दिसंबर को हमें ये सिलेबस मिला था। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लेट वीडियो बन रही है क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कुछ चीज़ों में, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मीटिंग हुई थी जो 28 तारीख को हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि भाई इस बार जो पेपर है वो जल्दी लिए जाएंगे। तो 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 9 10th के पेपर आपको पता है कि मार्च की डेट में होंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया था 15 मार्च हैं। और अप्रैल में जो है वो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर है, 15 अप्रैल से पेपर हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। ये इन्होंने 3 जो है वो आपको बना के दिए हुए थे पॉइंट्स कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस शैल बी थॉट, यानी पढ़ा जाएगा कम्प्लीटली बिफोर विंटर वेकेशन, यानी विंटर वेकेशन से पहले फर्स्ट हाफ कराया जाएगा, फिर सेकंड हाफ विंटर के बाद कराया जाएगा, और वो 50% होगा, यानी टोटल 75% आपने कोर्स करना है। देखो कोर्स का 100% होता है ना, 100% होता है हमारे कोर्स का, तो आपको 25% छुड़वा दिया गया और आपको करना कितना है, 75%। अब इसकी तरतीब क्या थी कि जो कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं वो 25% विंटर से पहले पढ़ा देंगे, 55 जो है वो विंटर के बाद पढ़ा देंगे। तो वो जैसे उनकी तरतीब होती है उसे फॉलो करते हैं। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि इन्होंने ये जो है वो करा है सब कुछ। अब यहाँ से हमारी ना शुरू होती है साइंस के लिए शुरू होता है, और आर्ट्स के लिए भी इंग्लिश यही है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अच्छा, सबसे पहले अब आ जाते हैं हम 9 की इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। तो देखो अब आपका जो असल वीडियो यहाँ से शुरू होती है, ये है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है। इसमें ना आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक तमाम चीज़ें करनी हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है ना, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पूरा चैप्टर करना है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई वाला चैप्टर है, ये पूरा करना है। चेजिंग ड्रीम आई थिंक तीसरा चैप्टर था, ये भी पूरा करना है। उसके बाद द ग्रेट विजनरीज वाला चैप्टर है ना, उसमें आपने पता है क्या करना है, सिर्फ ये पेजेस करने हैं। ये पेजेस से क्या मुराद है, देखो यहाँ इन्होंने टू का वर्ड इस्तेमाल किया है। टू का वर्ड क्या होता है कि पेज नंबर 76 पे जो भी मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है ना वो करना है आपने, और पेज नंबर 77 पे जो भी मटेरियल दिया हुआ है ये भी पूरा करना है। पेज नंबर 78 पर जो मटेरियल दिया हुआ है ये भी पूरा करना है। इसी तरह 79, इसी तरह 80 और 81, 82, 83 और 84, 85, 86, 87 एंड 88, ये सारे पेजेस आपने करने हैं। अब बच्चे पता क्या बोल लेते हैं, सर सिर्फ पेज नंबर 76 करें और 88 करें, नहीं। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब यह है कि 76 से शुरू हो रहा है, यानी 76 भी करना है और 88 पेज नंबर भी आपने करना है, और इसके दरमियान जो पेजेस आ रहे हैं ना इन्हें भी आपने करना है, इनसे भी तैयारी करनी है। अब इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, वो सब आपने कवर करने हैं, सही है, जिसमें एक्सरसाइजेस वगैरह होंगी या मुख्तलिफ चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपने रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑफ एकेडमिक नेचर, ये आपने जो है वो ये आपने सिर्फ इसमें सिर्फ आपने जो है वो पेज नंबर 89 करना है, ठीक है।
इसके बाद आपके प्रीफिक्स सुफिक्स, चेंज द वॉइस, इसमें आपने पेज नंबर 90, पेज नंबर 93। इसके बाद राइटिंग आ गया, एप्लीकेशन करनी है जो कि पूरी एक पेज में कवर हो जाती है 96 में। इसी तरह देखो ये पूरा आपने कवर करना है, ये पूरा इस तरह आपने चीज़ों को कवर करना है और ये पेजेस कवर करना है। सही, ये समझ गए ना, शुरू का मैंने बता दिया, बाकी अब आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में और करने में। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ। 8.4 से यानी आखिरी में आपको समराइजिंग अ पोयम, यानी पोयम को कैसे समराइज करते हैं, इसमें ये 3 पेजेस आपने करने हैं, 196, 197 एंड 199, ये 3 पेजेस आपने कवर करने हैं। समझ में आ गई ना बात, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा अब मैं मज़ीद, अब इंग्लिश 10th पे आ जाते हैं, फिर इंग्लिश 9 हो गई ना, पर 10। देखो जिस तरह मैंने 9 बताया था ना, इंग्लिश 9, उसी तरह आपके पास इंग्लिश 10th भी है। यहाँ पर वाज़े अल्फाजों में लिखा हुआ है ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यूनिट 1 to 4। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना 1 से 4 तक, वो आपने क्या करने हैं, विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल एग्जाम। यानी 1 से 4 तक, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो है ना, ये फुल कवर करना है, फुल कॉन्सेप्ट है। जितना भी कुछ दिया हुआ है उसमें सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, वाज़े अल्फाजों में बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं हाउएवर, मगर आगे चैप्टर नंबर 4 से इन्होंने चीज़ों को कम कर दिया, मतलब 5 से कम कर दिया है। फ्रॉम यूनिट 5 से लेकर उसके आगे तक चीज़ों को कम किया गया है। द एग्जाम ऑफ ओनली फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, तो जो कॉन्सेप्ट नीचे लिख के दिए हैं सिर्फ इससे जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और एक्सरसाइज से। अब देखो समझते हैं क्या बात कह रहे हैं। यानी तो ये बात तो समझ में आ गई ना, 1 to 4 फुल कवर करना है, फुल कवर करना है, इसमें तो हमारी कोई बहस नहीं है। 5.1 यानी चैप्टर 5 जो है अ बैड ड्रीम, ये करना है, मॉडल वर्ब ये करना है, सही है, और पेज नंबर ये करना। देखो 98 नहीं करो, सिर्फ 99 करो, 100 नहीं करो, 99 करो, 108 पेज नंबर आपने करना है। राइटिंग, लेटर्स, ये चीज़ें आपने जो है वो इसमें कवर करनी है। लेटर टू द एडिटर, ये पेज नंबर 144 पे लिखा हुआ है, इसे कवर करना है। स्पीक जेंटली 188 पे लिखा हुआ है, इसे कवर करना है। यूनिट भी लिखा हुआ है, कौन सा यूनिट करना है, क्या टॉपिक करना है और क्या पेज नंबर पे पहुंच जाओ, यूनिट भी वही होगा, टॉपिक भी वही होगा, ये बुक के मुताबिक बनाया गया। इसी तरह से आपने सारा कवर करना है। और फिर आखिर में है आर्गुमेंटेड ऐसे, ये 179 पर है, इसको आपने कवर करना है। ठीक है, चलो ये आ गई हमारी, हाँ जो मैं बोल रहा था ना, ऊपर जो मैथमेटिक्स दी हुई थी वो उन्होंने जनरल दी हुई थी, लिखा हुआ भी था, ये आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स है, यानी जो आप पढ़ते हो साइंस के लिए। देखो बात आसान है, मुश्किल नहीं है। 1 to 8 छोड़ना है नहीं, फुल कॉन्सेप्ट आपने कवर करने हैं, यानी ऑल एक्सरसाइजेस करनी है आपने, EXERCISE एक्सरसाइजेस, ऑल एक्सरसाइजेस क्या करनी है, कवर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना, 1 से लेके 8 तक। देखो ये बेस है मैथमेटिक्स की ना, बेस है, सिंपल मैथमेटिक्स है 1 से लेकर 8 तक। अगर वो छोड़ दोगे तो आपको आगे की चीज़ें तो आनी ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपने नहीं छोड़ना। और जब भी मैथ पढ़ाई जाती है तो इनमें से कुछ भी नहीं छुड़वाया जाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट के नाम पे भी बहुत ही कम छुड़वाया जा रहा होता है, लेकिन गेस्ट पेपर में फिर भी हम कम कर देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों को। लेकिन चैप्टर नंबर 9 से पे चीज़ें कम कर दी हैं। फिर आपने जस्ट 9.1 और 9.2 करना है, और ये 2 टॉपिक आपको 9.1 एक्सरसाइज और 9.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे। 9.3 आई थिंक इसमें हो तो वो छोड़ देना, ठीक है। इसी तरह आगे की पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, इसमें ये 2 कॉन्सेप्ट आपने करने हैं और ये एक्सरसाइजेस कवर करनी है। लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, ये 4 आपने करने हैं और ये 2 एक्सरसाइजेस कवर करनी है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 भी है, सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर 13, इसमें ये 13.1 13.2, देखो 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज जब करोगे ना तो ये दोनों कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे, ये उसके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट चाहिए। इसी तरह आप चैप्टर 14 एक्सक्लूडेड, यानी चैप्टर 14 हटा दो, नहीं करना, हटा दो, बीच में लिखा हुआ उन्होंने लिख दिया एक्सक्लूडेड, ये बहुत वाज़ेह अल्फाज लिख दिया उन्होंने। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें ये 2 टॉपिक कर सिर्फ ये 5.1 करना, 5.2 करना, 5.1 हटा दो, नहीं करो। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स, इसमें 16.1 कर लेना, वैसे तो नहीं करनी लेकिन कर लेना क्योंकि वो आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और 16.2 करना और 16.3 करना, सही है। ये 3 टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे आपके। समझ में आ गया ना 9 वालों, आपको मैथमेटिक्स कैसे करनी है। अच्छा अब आ जाते हैं, हाँ देखो मैंने बताया था ना ऊपर जो मैथमेटिक्स है वो जनरल मैथमेटिक्स थी, तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई है।
अच्छा सेट, एक मिनट ज़रा ये थोड़ा सा, हाँ देखो हमारा जो शुरू हो रहा है वो चैप्टर 24 है। इसका मतलब क्या बाकी के नहीं करने? नहीं भाई, चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 23 ये फुल करना है, फुल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर ये छोड़ दिया हो तो फिर तो कोर्स ही ख़त्म हो गया आपका। फिर कहाँ से पेपर आएगा अगर ये छोड़ दोगे? ये जो आपके शुरू के चैप्टर्स हैं कुछ 8-9, ठीक है, तो इन्हें आपने फुल कवर करना है, इसे कुछ भी नहीं छोड़ना। अब आपको रियायत कहाँ से मिली है? रियायत 24 से मिली है। 24 में जस्ट एक्सरसाइज 24.2 करना। अमूमन ये एक्सरसाइजेस कम ही कराई जा रही होती हैं बच्चों को, जो इन्होंने हटाई हुई हैं। और फिर ये 2 टॉपिक आपके करने हैं, रेशो ऑफ प्रोपोर्शन, रिलेटेड थ्योरम्स, ये करने हैं। इसके बाद देखो ये आपने 25, 26, 27, 28 जो ये हैं चैप्टर्स, जैसे कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसमें से 25.3 करना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इसमें ये 2 टॉपिक करना, और 26.2 करना, 26.3 करना, कॉर्ड्स ऑफ अ आर्क 27 करना, और एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये छोड़ देना, इसको नहीं करना। देखो क्रॉस बना दिया, एक्सक्लूडेड का मतलब इंक्लूड नहीं है। ये 23 या 30 हो गया। 30 में आपको टिग्नोमेट्री दी हुई है, तो आप कोशिश करना 30.1, 30.2, 30.3 कर लेना, फिर 30.3, 30.4 और 30.5 ये तो करने ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ आके ख़त्म हो गया। अच्छा मज़े की बात है, हमारा फिज़िक्स कहाँ है? फिज़िक्स इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री, आई थिंक ये सिलेबस पूरा नहीं है या इसमें चीज़ें कम दी हुई हैं। अभी मैंने आपको जो सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया वो कौन कौन सा नहीं किया? फ़िज़िक्स का नहीं किया, ठीक है, फ़िज़िक्स का सिलेबस इसमें मुझे मिला नहीं। इस वाले PDF में केमिस्ट्री नहीं किया, और ना मैंने 9 के लिए किया है और ना ही 10th के लिए किया, और ना ही 9 के लिए और ना ही 10th के लिए। अच्छा इसके साथ कंप्यूटर तो हो गया हमारा, मैथ हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया हमारा, एक और सब्जेक्ट भी है आई थिंक बायोलॉजी, ठीक है, ना 10th का मिला ना, तो वो भी अभी तक मैंने कवर नहीं किया, वो आएगा, ठीक है। तो 9 का वो भी नहीं किया, 10th का वो भी नहीं किया, वो भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आई होप ऑलमोस्ट हो गए। हाँ PST ये भी मैंने अभी तक कवर नहीं किया 10th के लिए। इस्लामियत ये तो कवर कर लिया हमने, ठीक है, इस्लामियत कवर कर लिया हमने, इस्लामियत कवर कर लिया है, ठीक है, इस्लामियत हमने कवर कर लिया है, तो इस्लामियत हमारा कवर हो गया। अब देखो जो कवर नहीं हुआ ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसे हम कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में बहुत जल्द इसका अपलोड कर दूंगा, जिसमें वो जो चीज़ें नहीं कवर हुई हैं वो कवर हो जाएंगी, और उसको मैं बता दूंगा कि वो कैसे होगा, क्या करना है। तो पार्ट 2 वेट करना, आप लिख के सर्च करना रिड्यूस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख के सर्च करना, इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आ जाएगी। रिड्यूस सिलेबस 2025 पार्ट 2 लिखना है यहाँ पे, पार्ट 2 ME इंग्लिश सेंटर, ठीक है, ये आप लिख के करना सर्च, इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा तो ये आपको मिल जाएंगी, सही है। तो अब इसमें जितना था उतना तो मैंने पूरी कोशिश करी कवर करने की। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।